नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र बिश्नोई जोधना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अंग्रेजी ग्रामर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है टेंस। टेंस के अंतर्गत हम सर्वप्रथम प्रेजेंट टेंस की चर्चा करेंगे। प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हिंदी में साधारण वर्तमान काल कहते हैं। इसकी हिंदी पहचान की यदि बात करें तो ता है, ती है, ते है, ता हूँ, आता है। जैसे बच्चा बाजार जाता है, वह खाना पकाती है, बच्चे खेलते हैं, वह अंग्रेजी पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, इस प्रकार से। और अब आगे बात करते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत डू आएगा। डू का प्रयोग जनरली पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है और इसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। इसके बाद नंबर लगता है आपके डज का। डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगा और ये पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज नहीं आता है। बाकी सभी जगह डू डज का प्रयोग किया जाता है। उससे आगे अपन बात करते हैं मेन वर्ब की। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ में आता है एस ई एस और आई एस। जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, तो यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होगी। उसके साथ अपन जोड़ रहे हैं एस ई एस और आई एस। उसके साथ अपन एस ई एस आई एस जोड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि उसको अपन को सिंगुलर बनाना है। यहाँ पर ये सिंगुलर बना दिया गया है एस ई एस आई एस लगाकर। तो मैंने यहाँ नोट लगा के आपको लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा बहुवचन होती है। ये हमेशा बहुवचन कर्ता के साथ में आती है। अब इसकी अपन जो एस ई एस आई एस का प्रयोग किया, कहाँ किया जाता, किस अर्थ में करते, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ई एस का प्रयोग जिस वर्ब का अंतिम अक्षर, यहाँ मैंने वैसे लिखा नहीं, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। ई एस का प्रयोग लिखवा रहा हूँ कि जिस वर्ब का अंतिम अक्षर ओ है, ओ एक्स है, लास्ट में जिस वर्ब का लास्ट अक्षर क्या है, ओ है, ओ एक्स है, सी एच एस एस एच डबल एस सिंगल या डबल जेड है, तो अपन ई एस लगाएंगे। अब बात करते हैं आई एस का प्रयोग। जिस वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है और उससे पहले यदि कोई व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो उस वाई को हटाकर उसकी जगह अपन आई एस का प्रयोग करते हैं। यदि उसी वर्ब के लास्ट अक्षर वाई है लेकिन वाई से पहले यदि कोई वोवल स्वर है, तो उस वाई को हटाएंगे नहीं और उसके पीछे अपन एस लगाएंगे। तथा अंत में अपन बात करते हैं एस का प्रयोग। एस का प्रयोग उन सभी वर्ब के साथ होगा जहाँ पर ई एस और आई एस का प्रयोग नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी एडवर्ब की। तो एडवर्ब आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हमने ट्रिक के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयास किया। ट्रिक आपकी ये है। ट्रिक क्या है एडवर्ब की? ए गुड, सन और फ्री। जहाँ ए का मतलब ऑलवेज हो जाएगा, जनरली, जी का मतलब इसी सीक्वेंस में ओकेशनली हो गया, ऑफन हो गया, डेली हो गया, नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, फिर आपका यूजुअली है, फ्रीक्वेंसली है, फ्रीक्वेंसली, रेगुलरली, रेयरली, स्केर्सली, बेयरली, हार्डली, ईच एंड एवरी आ जाएगा। इसी प्रकार से ये आपकी एडवर्ब है इसकी। इसके अलावा जो ट्रिक में नहीं आई है वो एडवर्ब आपकी है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ऑन संडेज। फिर इसके अलावा और है वंस ए वीक, ट्विस ए डे। इस प्रकार की आपकी कुछ एडवर्ब और हैं। इससे आगे अपन यदि चर्चा करें तो कुछ एग्जांपल्स लिए मैंने आपके सामने, उन एग्जांपल्स की अब चर्चा करेंगे। सी ऑलवेज, फिर खाली जगह गो टू टेम्पल। तो जब देखेंगे यहाँ तो हमारे सामने एडवर्ब के रूप में है, ऑलवेज आर का है, तो गो का क्या होगा। अब यहाँ अपन कर्ता को देखते हैं। सब्जेक्ट आपका है सी, जो कि एक वचन है। एक वचन है तो क्रिया भी जाहिर सी बात है एक वचन आएगी। ये क्रिया भी जो वर्ब ब्रैकेट में है ये बहुवचन है। इसको एक वचन बनाने के लिए अंतिम अक्षर ओ है तो अपन ई एस लगा देंगे। सेकंड सेंटेंस आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ऑलवेज आ रहा है। वर्क, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, तो सेम वर्ब आपको काम में लेनी है। इसी प्रकार कुछ आगे और एग्जांपल्स दिए गए हैं, उनकी चर्चा करते हैं। ही,
सिंगुलर है हेल्प टू वीक स्टूडेंट्स डेली। एडवर्ब की बात करें तो डेली है आपकी, एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन आएगी, पीछे एस लग जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। इसमें अपन एडवर्ब की बात करते हैं तो एडवर्ब हमारी रेगुलरली है और सेंटेंस हमारा नेगेटिव भी है। तो जब आई प्लूरल है तो प्लूरल के साथ डू आ जाएगा, नेगेटिव में डू डज लगता है, पॉजिटिव में नहीं आता है। आई डू नॉट राइट हो जाएगा, आई डू नॉट राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका राम नॉट फ्लाई, नेगेटिव सेंटेंस है। अब पता कैसे चलेगा सिंपल प्रेजेंट, तो ये आपकी एडवर्ब रही इन दी मॉर्निंग, हमने ऊपर इसकी चर्चा की थी। नेगेटिव सेंटेंस है, जब राम को देखेंगे सब्जेक्ट को तो ये सिंगुलर है, तो इसके साथ आपके डू ना के डज आएगा, डज नॉट फ्लाई, डज नॉट फ्लाई। इससे आगे की चर्चा करते हैं कि कुछ सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार का रहता है, उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। हमारा एक तो पॉजिटिव सेंटेंस है जिसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार का होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, यदि ये प्लूरल है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली क्रिया SES IS लगेगा, और अंत में अपन को ऑब्जेक्ट इन अदर जो भी एडवर्ब वगैरह है वो हमें लगाने हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। इसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यदि बहुवचन है तो डू लगाएंगे, एक वचन है तो डज लगा देंगे, नेगेटिव है तो नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ऐसी इसका यहाँ प्रयोग नहीं होता। अंत में अपन को ऑब्जेक्ट वगैरह लगाना है। अब इसी जैसे आगे बढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत अपन देखते हैं तो हमारे पास में है सबसे पहले डू या डज, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट एक वचन बहुवचन है उसके अनुसार डू डज लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का सिंबल आएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं। इसमें डू डज पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब इनके कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं जो कि आपके नेगेटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इनके बारे में। तो पहला सवाल आपके सामने जिसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट आपका सीमा है, प्ले फुटबॉल स्कैर्सली, ये आपकी एडवर्ब है। सीमा एक वचन है इसलिए डज आ जाएगा, इसके साथ प्ले हो जाएगा। फिर सेकंड एग्जांपल है आपका राधा नॉट ड्राइव ए कार ऑन संडेज। एडवर्ब की यदि मैं चर्चा करूँ तो एडवर्ब आपकी ऑन संडेज है, तो राधा एक वचन है इसलिए डज आ जाएगा, फिर नेगेटिव नॉट आइदर और ड्राइव रहेगा। अब आगे चलते हैं थर्ड की तरफ अगले पेपर पे। तो यहाँ अपन बात करेंगे कुछ अन्य प्रयोग जो कि सिंपल प्रेजेंट में होते हैं, वो कौन कौन से, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। पहला अपन प्रयोग बात करेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ की, सार्वभौमिक सत्य, ऐसी बात जो लगभग हर जगह सत्य होती है। जैसे बात करते हैं पक्षियों की, तो पक्षियों का नेचर है फ्लाई करना, कहाँ पे, इन द स्काई। तो एक शाश्वत सत्य की बात की, एक हैबिट में भी आ जाएगा, हैबिचुअल एक्शन में भी आएगा। तो बर्ड्स जब प्लूरल है तो आने वाली क्रिया भी आपकी फ्लाई प्लूरल ही रहेगी। सन सूर्य सिंगुलर है तो आने वाली क्रिया सिंगुलर रही। कहाँ राइज होता है, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ये चीज़ भी यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट है आपका कि जो सूर्य है वो सेट होता है, सेट्स कहाँ, इन द वेस्ट, वेस्ट के अंतर्गत, ये चीज़ें यहाँ पर आएगी। अन्य अगला जो प्रयोग है उसकी चर्चा अपन करेंगे, तो वो है आपका वैज्ञानिक तथ्य, साइंटिफिक फैक्ट। वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिकों ने हमें क्या बताया था कि जो अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो क्या करती है, मूव्स, एक वचन होने की वजह से मूव्स अराउंड द सन। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है वाटर फ्रीज, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ आने वाली क्रिया हमेशा एक वचन आती है। तो फ्रीज से बॉइल्स हो गया, पानी फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 पे बॉईल होने लगता है। इसके अलावा अन्य प्रयोग की बात करें तो गणितीय गणना, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें चर्चा करते हैं। इसमें आपके पास में देखिए 2 and 2 मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इससे क्या होता है, मैक्स 4, 2 और 2 4 होते हैं। नेक्स्ट है आपका 2 and half इज B1। आगे चलते हैं, लोकोक्ति, मुहावरा, कहावत को दर्शाना, इडियम, प्रोवर्ब को दर्शाना, फ्रेजेस को दर्शाना,
तो यूनियन इज स्ट्रेंथ, बी की इज हो जाएगा यूनियन, बी जब आवे तो स्ट्रेंथ संगठन में शक्ति है। नेक्स्ट है आपकी ऑनेस्टी, बी है तो इज में कन्वर्ट होगा, ऑनेस्टी सिंगुलर है इज आएगा। वैसे बी की फॉर्म इज आर एम, बी इज आर और एम, और थर्ड फॉर्म के रूप में इसमें हो जाता है, ये प्रेजेंट में रहता है, और पास्ट फॉर्म में जैसे जाते हैं तो वॉज वर हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में होता है थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के रूप में अपने इसके लिखेंगे बीन, थर्ड फॉर्म इसकी बीन हो जाएगी। नेक्स्ट हमने लिया है ईमानदारी से सक्सेस नीति हो गई। अब नेक्स्ट आपका माइट बी राइट, तो यहाँ पे बीज होगा माइट राइज, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जिसमें ताकत है उसका ही सब कुछ है। नेक्स्ट आपका हो गया फॉर्च्यून, फॉर्च्यून लक डेस्टिनी भाग्य, फेवर द ब्रेव, फेवर्स पक्ष लेता किसका, बहादुरों का, भाग्य बहादुर का पक्ष लेते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी एक ही चीज़ है, विंस द रेस, धीरे लेकिन लगातार चलने वाली रेस बाजी जीत जाते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा समाचार पत्र का शीर्षक, इसके अंतर्गत आपके सामने रहेगा समाचार पत्र शीर्षक में टू थीव्स, दो चोर रन, भागे भागे, पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्राइस राइज, लोगों ने मूल्यवृद्धि का विरोध किया। अब सीधा लाइव प्रसारण ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं। रोहित कम्स टू द क्रीज, रोहित क्रीज पे आता है, रोहित सिंगुलर है इसलिए आने वाली क्रिया भी आपकी वो कैसी है, सिंगुलर ही है। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है भुवी, भुवनेश्वर स्विंग्स दी बॉल, भुवनेश्वर भुवी सिंगुलर सब्जेक्ट है, आने वाली वर्ब भी आपकी यहाँ सिंगुलर ही होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो कि 7वें नंबर का अन्य प्रयोग के अंतर्गत सिंपल प्रेजेंट का ही एक पार्ट है कि किसी भावी वीआईपी कार्यक्रम को दर्शाना है। पीएम सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, तो पीएम विजिट करेगा जयपुर को कब, नेक्स्ट वीक। वीआईपी प्रोग्राम है जो कि पहले से फिक्स्ड होता है, भविष्य का होते हुए भी इसको सिंपल प्रेजेंट में इंक्लूड किया जाता है, तो पीएम विजिट्स हो जाएगा। सीएम स्टार्ट्स ए न्यू स्कीम इन नवंबर। नेक्स्ट अगला जो टेंस है उसको अपन नेक्स्ट अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि इस चीज़ को देखें, मैटर को, बहुत ही उपयोगी सीरीज़ जो कि हमने शुरू की है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हाँ अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि अगला वीडियो उन तक भी पहुँच सके और वो भी अपने अंग्रेजी विषय के इस ज्ञान को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।